बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान और इजराइल का कभी डायरेक्ट किसी भी मुकाबले में आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन एक बात पक्की है कि जब भी होगा इजराइल को बहुत भारी नुकसान होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में इनडायरेक्टली जब भी पाकिस्तान और इजराइल का आमना सामना हुआ है, इजराइल को हमेशा नुकसान ही हुआ है। जैसा कि दिसंबर 1964 में इजराइल और जॉर्डन के फाइटर जेट्स के माबैन डॉग फाइट हुई थी, जो कि फेमस डॉग फाइट थी। उस डॉग फाइट में इजराइल के 4 मिराज तैयारे शामिल थे और जॉर्डेनियन एयरफोर्स के 4 हंटर एयरक्राफ्ट शामिल थे। और ये डॉग फाइट जॉर्डन की एयरफोर्स ने जीत ली थी और इजराइल के 2 फाइटर जेट्स मार गिराए थे। और ये काम जॉर्डन एयरफोर्स ने पहली बार किया था। इससे पहले कभी भी ये इजरायली एयरफोर्स के तैयारे शूट डाउन नहीं कर पाए थे। जॉर्डन की इस तारीखी कामयाबी की वजह पाकिस्तानी विंग कमांडर हमीद अनवर थे, जो कि इस वक्त इन्हीं पायलट्स के इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने इजरायली तैयारे शूट डाउन किए थे। इन्होंने ही सिखाया था कि कैसे लड़ना है और इन्होंने ही इजराइल के तैयारों को रोकने के लिए अपने काबिल स्टूडेंट्स भेजे थे। और इस बात को इजरायली एयरफोर्स के कमांडर एजर वाइजमैन ने भी माना था और उन्होंने विंग कमांडर हमीद अनवर से मुलाकात भी की थी। इसी तरह 1967 की अरब इसराइल वार में पाकिस्तानी पायलट्स ने भी हिस्सा लिया था और इसी जंग में पाकिस्तान के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम ने इजराइल के मिस्टर 4 सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया था। और ये काम इन्होंने जॉर्डन के हाकर हंटर फाइटर जेट को ऑपरेट करते हुए किया था। फिर इन्हें इराकी एयरबेस शिफ्ट किया गया, जहां इन्होंने कॉम्बैट मिशन करते हुए इजराइल के 2 और फाइटर जेट शूट डाउन किए, जो कि मिराज 3 फाइटर जेट्स थे। और ये तमाम फाइटर जेट्स इन्होंने सिर्फ 2 मिशन के अंदर ही शूट डाउन किए थे। और इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को सिर्फ 2 मिशन के अंदर शूट डाउन करने का ये रिकॉर्ड आज तक ये कोई नहीं तोड़ सका। इसी तरह 1973 की अरब इसराइल वार में एयर कमांडोर सितार अलवी ने इजराइल का मिराज 3 फाइटर जेट शूट डाउन किया था, जिसके कैप्टन की निशानी आज भी हमारे पास पड़ी है। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसराइली और इंडियन एयरफोर्स का मंसूबा भी नाकाम बनाया था, जो कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह करने वाले थे। तो ऐसे कई मौके आए हैं जब इसराइल को पाकिस्तान की बदौलत नुकसान ही उठाना पड़ा है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक और वाक़े को जानेंगे जब पाकिस्तान ने इजराइल का ड्रोन मार गिराया था और पाकिस्तान इस ड्रोन को गिराने वाला पहला मुल्क बन गया था। नाज़रीन, इजराइल ने 80s में एक नया जासूस ड्रोन बनाया था, जो कि IAI सर्चर ड्रोन था। इजराइल ने अपने पुराने हॉटर ड्रोन IMI मास्टिफ और IAI स्काउट को रिप्लेस करने के लिए ड्रोन बनाया था। फिर वक्त के साथ साथ इस ड्रोन में अपग्रेडेशन भी करता रहा। सर्चर का डिजाइन अमेरिका के पायनियर और इजरायली स्काउट जैसा दिखता था, लेकिन ये ड्रोन इनसे काफी बेहतर था। इसमें 45 हॉर्स पावर का पिस्टन इंजन, अपडेटेड एवियोनिक्स, एडवांस सेंसर सिस्टम, ग्रेटर फ्लाइट एंड्योरेंस और इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी है। इसकी स्पीड 201 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। परवाज का दौरानिया 30 घंटे और 21,000 फीट की ऊंचाई तक ये परवाज कर सकता है और 150 पाउंड का पेलोड भी कैरी करने की सलाहियत इसमें है। ये एक कामयाब ड्रोन साबित हुआ और इसीलिए इसराइल के अलावा 12 दूसरे ममालिक भी इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें अजरबैजान, साइप्रस, श्रीलंका, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कनाडा, कोरिया, रशिया, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड और इंडिया शामिल है। इंडिया की नेवी और इंडिया की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के लिए खुफिया तौर पर 100 से ज्यादा सर्चर ट्रू ड्रोन लिए थे, जो कि पहले वाले वेरिएंट से भी ज्यादा काफी काबिल एतबार ड्रोन से। इस ड्रोन में रडार से बचने की सलाहियत भी मौजूद है। इसकी वॉइस भी इतनी कम है कि ऑडियो डिटेक्शन भी ना हो सके। स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें एवियोनिक सिस्टम मौजूद है, जो कि हाई लेवल की जासूसी कर सकता है, जिसके लिए इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार या ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड की कैपेबिलिटी शामिल है। इंडिया ने ये जासूस ड्रोन इसराइल से कब लिया ये खुफिया है, इसे कोई नहीं जानता। 2002 से पहले दुनिया ये भी नहीं जानती थी कि इंडिया के पास ऐसा कोई ड्रोन है भी, जब तक कि पाकिस्तान ने इस ड्रोन को मार नहीं गिराया। नाज़रीन, हुआ यह था कि इंडिया ने ये ड्रोन जासूसी के लिए कसूर के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजा था। ये ड्रोन जासूसी कर ही रहा था कि पाकिस्तान को इसका इल्म मोबाइल ऑब्जर्वेशन यूनिट के जरिए हुआ और पाकिस्तान ने इस ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए F-16 फाइटर जेट को भेजा, जिसे स्क्वाड्रन लीडर जुल्फिकार उड़ा रहे थे। इन्होंने इस ड्रोन को 13,000 फीट की बुलंदी पर अपने साइड वाइंडर मिसाइल से शूट डाउन किया और जब इस ड्रोन के मलबे को एनालिसिस करने के लिए चकलाला एयरबेस भेजा गया तो पाकिस्तान पर एक और इंकशाफ हुआ, और वो ये कि इस ड्रोन पर इंडियन एयरफोर्स का कोई लोगो या कोई फ्लैग मौजूद नहीं था, बल्कि इजराइल का लोगो था, जिसका मतलब था कि इस ड्रोन को ऑपरेट करने वाले इंडिया में बैठकर इसे ऑपरेट कर रहे थे। क्योंकि एक मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क से वेपन खरीदता है
तो इस वेपन पर अपना फ्लैग या लोगो लगा देता है, लेकिन इस ड्रोन पर इंडिया का कोई भी लोगो या फ्लैग नहीं था, जिसका मतलब था कि इजरायली ऑपरेटर्स इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया के साथ साथ खुद भी पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। नाज़रीन, ये वो दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान के मबैन टेंशन काफी हाई थी, किसी भी वक्त जंग लगने का खतरा था। उस वक्त के पाकिस्तानी एयर चीफ ने इस ड्रोन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये ड्रोन 2-3 महीनों पहले ही जल्दी में इजराइल से लिए गए हैं और वार टाइम सिचुएशन में जासूसी करना एक आम सी बात है। लेकिन ये ड्रोन स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन है। PAF के ऑफिशियल्स का कहना था कि ये 4th जनरेशन ड्रोन था और मल्टी पेलोड कैरी कर सकता है, और सबसे खास बात ये कि ये रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर रहा था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान और इंडिया के पास अपना ड्रोन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी और इजराइल ऐसे ड्रोन बना रहा था जो रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर सकता था। नाज़रीन, शूट डाउन किए गए इस ड्रोन के बारे में कुछ और चीजें भी रिवील की गई, जैसा कि इसका इंजन 73 हार्स पावर का था और इससे पिछले जनरेशन का 47 हार्स पावर का था, और ये ड्रोन पाकिस्तान की अटरली की जासूसी करने के लिए आया था ताकि जंग की सूरत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ताहम इसराइल के इस जासूस ड्रोन से पाकिस्तान को भी इस टेक्नोलॉजी में काफी हेल्प मिली थी। इस ड्रोन को गिराकर पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसने इसराइल के ड्रोन को गिराया हो। नाज़रीन, दूसरी दफा ये ड्रोन 2018 में शूट डाउन किया गया, जो कि रशियन लाइसेंस कॉपी था जिसे फारपोस्ट कहते हैं। सर्चर की ये रशियन कॉपी जासूसी के साथ साथ स्ट्राइक करने की सलाहियत भी रखती है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल कैरी कर सकता है। इसे शाम में गिराया गया था, किसने गिराया इसके बारे में कोई पता नहीं। नाज़रीन, तीसरी दफा ये ड्रोन 2022 में यूक्रेन में शूट डाउन हुआ, जो कि फारपोस्ट ड्रोन था, और चौथी दफा ये ड्रोन कुछ दिन पहले खुद ही गिर गया, जो कि इंडियन नेवी का ड्रोन था। ये ड्रोन रूटीन की ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ। नाज़रीन, इसी तरह बात की जाए 15 जुलाई 2015 को पाक फौज ने भारत के जासूस ड्रोन त्यारे को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भंबर के इलाके में गिराया था। त्यारा फिजा से पाकिस्तानी इलाकों की फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ख्याल रहे कि इमरान खान ने अगस्त 2018 में वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद भारत के साथ 2 तरफा ताल्लुकात इस्तवार करने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन भारत की जानिब से मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। इसी दौरान पाक भारत कशीदगी में इस वक्त इजाफा हुआ जब 27 फरवरी को पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर MiG-21 त्यारे को मार गिराया था। MiG-21 चलाने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को भी हिरासत में ले लिया गया था, जिसे बाद अज़ां पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया था और उन्हें वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया था। नाज़रीन, जहां भी पाकिस्तान और इसराइल का मामला आएगा, कुदरती तौर पर इसराइल का नुकसान ही हो जाएगा और फिर इसराइल के नुकसान का खाता खुल जाएगा। जैसा कि पहला ड्रोन पाकिस्तान ने गिराया और इसके बाद इसराइली ड्रोन क्रैश होते गए। जैसा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जॉर्डन की एयरफोर्स को लड़ना सिखाया और इन्होंने पहली दफा इसराइल के त्यारे मार गिराए, जिसके बाद कई फाइटर जेट्स गिराए गए। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।